नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 24 मार्च वर्ष 2021 मैथ्स 2 नवीं कक्षा का मैथ्स 2 प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 8 हम लोग करेंगे। ये 8वें चैप्टर का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह है। त्रिकोणमिति इस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे। प्रश्न संग्रह 8.1 8.2 पूरा हो चुका है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह की चर्चा इस वीडियो में मैं करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर लिखना है और सही विकल्प चुनकर लिखना है। हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हैं और सही उत्तर चुनना है। पहला, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सूत्र देखें तो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। बाकी सारे जो सूत्र हैं वो यहाँ पर गलत हैं, सिर्फ ये पहला वाला जो है वो सही है। तो पहले का आंसर है ए। दूसरा है साइन 90 का मान क्या होगा? तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। थर्ड, 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री कितना होगा? तो यहाँ पर tan 45 ये 1 होता है, cos 45 1/√2 होता है, sin 45 1/√2 होता है। तो ये तीनों का मैंने मान डाल दिया, tan 45 cos 45 sin 45। अब ये 1/√2 और माइनस 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 आंसर आ जाएगा 2। तो इसमें सही विकल्प है C2। चौथा है cos 28 डिग्री अपॉन साइन 62 डिग्री बराबर कितना होगा? तो साइन, जैसे कि हम लोग ने फार्मूला देखा था, साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे ही cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो ऐसे ही cos 28 साइन 90 माइनस 28 लिख सकते हैं। नीचे का साइन 62 एज इट इज़ लिखना है। तो 90 माइनस 28 कितना होता है? 62 होता है। तो ये हो जाएगा साइन 62 साइन, और ये 62 डिवाइड बाय साइन 62 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो इसमें चौथे का आंसर है D1। दूसरा है समकोण त्रिभुज TSU में TS बराबर 5, कोण S बराबर 90, SU 12 दिया है और ये TS का मान 5 है। तो हमें ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है sin t cos t tan t sin u cos u tan u ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही मान दिए हैं, ये 5 और 12। तो TS 5 दिया है, SU 12 दिया है। हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार 90 अंश के सामने की भुजा का वर्ग यानी TU का वर्ग बराबर बाकी अन्य दोनों जो भुजा हैं उनके वर्ग का योगफल यानी TS का वर्ग प्लस SU का वर्ग। फिर ये TS और SU का मान डाला, वर्ग कर दिया, जोड़ा 169 आया। TU स्क्वायर, अब वर्गमूल लेंगे तो TU स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा TU 169 का वर्गमूल 13। तो TU का मान 13 आ गया। तो TU का मान 13 आ गया है। अब हम लोग फार्मूला सब अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। साइन t का फार्मूला क्या होगा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो t की सम्मुख भुजा SU, कर्ण है TU। SU का मान 12 है, TU का मान 13 है। तो साइन t का मान 12/13 हो जाएगा। ऐसे ही cos t यानी संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो t की संलग्न भुजा है TS और कर्ण है TU। TS का मान है 5, TU का मान है 13। तो cos t का मान आ गया 5/13। tan t का फार्मूला सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो t की सम्मुख भुजा है SU, t की संलग्न भुजा है TS, SU का मान 12, TS का मान 5। तो tan t का मान आ जाएगा 12/5। साइन u, तो साइन का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। u की सम्मुख भुजा है TS और कर्ण जो है वो है TU। तो TS का मान 5, TU का मान 13। तो साइन u का मान आ गया 5/13। cos u, cos का फार्मूला है संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो u की संलग्न भुजा है US, कर्ण है UT। US का मान 12, UT का मान 13। तो cos u आ गया 12/13। फिर है tan u। तो tan का सूत्र क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो u की सम्मुख भुजा है TS और संलग्न भुजा है SU। TS का मान 5, SU का मान 12 यानी tan u बराबर 5/12। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी हल हो जाता है। तीसरा सवाल है समकोण त्रिभुज YXZ दिया है जिसमें कोण x 90 है, XZ 8 सेमी है, YZ 17 है। तो दिए गए त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर देखिए दिया गया है
यहाँ पर एक्स जेड और जेड वाई का मान दिया है। तो जैसे ऊपर हम लोग ने किया था कि 2 मान दिया था, तीसरा मान पाइथागोरस से निकाला, वैसे यहाँ पर भी 2 मान दिया है, तीसरा मान पाइथागोरस से निकाल देंगे। तो जो एक्स वाई का मान 15 आ जाएगा। 15 आते ही फिर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहला मान है साइन वाई, तो साइन वाई सम्मुख भुजा बटे कर्ण, वाई की सम्मुख भुजा एक्स जेड, कर्ण है जेड वाई, एक्स जेड का मान है 8, जेड वाई 17, तो साइन वाई हो गया 8/17। नेक्स्ट है कॉस वाई, तो कॉस वाई, कॉस का सूत्र होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो वाई की संलग्न भुजा है वाई एक्स और कर्ण है वाई जेड। वाई एक्स का मान 15, वाई जेड है 17, तो कॉस वाई 15/17। फिर है tan वाई, तो tan वाई सूत्र है tan का सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, वाई की सम्मुख भुजा है एक्स जेड, कोण वाई की संलग्न भुजा है एक्स वाई। एक्स जेड और एक्स वाई का मान डालेंगे 8/15 आ जाएगा, तो tan वाई का मान 8/15 हो गया। फिर साइन जेड, साइन का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो जेड की सम्मुख भुजा है एक्स वाई और कर्ण है वाई जेड, तो एक्स वाई और वाई जेड का मान डालने पर साइन जेड का मान 15/17 मिल जाता है। फिर है कॉस जेड, कॉस का सूत्र है संलग्न भुजा बटे कर्ण, जेड की संलग्न भुजा है एक्स जेड, कर्ण है जेड वाई, एक्स जेड और जेड वाई का मान डालने पर कॉस जेड का मान 8/17 मिल जाता है। ऐसे tan जेड, tan का सूत्र है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, जेड की सम्मुख भुजा है एक्स वाई, जेड की संलग्न भुजा है एक्स जेड, एक्स वाई और एक्स जेड का मान डालने पर tan जेड 15/8 आ जाता है, यानी tan जेड का मान 15/8 हो गया। तो ये तीसरा सवाल भी यहाँ पर हल होता है। चौथे सवाल पर चलते हैं। त्रिभुज LMN दिया हुआ है जिसमें कोण n थीटा है, कोण m 90 डिग्री है, कॉस थीटा 24/25 है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज LMN, जिसमें कोण n का मान थीटा है, कोण m 90 डिग्री है। अब देखिए करना क्या है, कॉस थीटा 24/25 है और कॉस थीटा यानी कि संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है, तो थीटा की संलग्न भुजा है NM और कर्ण है NL, तो यहाँ NM/NL आ जाएगा 24/25। तो इसलिए NM हो जाएगा, हम लोग मान लेंगे कि NM 24K और NL यहाँ 25 है, तो NL को 25K मान लेंगे। तो देखिए ये 24K हो गया और ये 25K। अब हम जैसे कि हम अन्य सवालों में करते थे, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा LM भी ज्ञात कर लेंगे। तो पाइथागोरस देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ML का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस जो अन्य भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर LN और MN का मान मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हम ये सूत्र लगा सकते हैं, a² - b² करेंगे तो ये a + b a - b होता है, तो ये हो जाएगा 49K। अगर इसको प्लस करेंगे तो 25K + 24K 49K आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 49K। किसका मान आया, ये ML² का मान आ रहा है 49K। तो अगर वर्गमूल ले लें तो ML² का वर्गमूल हो जाएगा ML और 49K² होगा यहाँ पे। तो 49 का जो वर्गमूल है, 49K² का वर्गमूल, वो यहाँ पर हो जाएगा 7K। तो ML का जो मान होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 7K। तो अब हम लोग यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा का मान सम्मुख भुजा बटे कर्ण, थीटा के सम्मुख भुजा है LM और कर्ण है LN होल स्क्वायर। LM और LN का मान डाल दिया। अब ये होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख देंगे। के कैंसिल हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 25 का वर्ग 625। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 49/625। कॉस स्क्वायर थीटा, अब कॉस थीटा का मान MN/LN संलग्न भुजा बटे कर्ण, ये स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ भी स्क्वायर, MN और LN का मान डाल दिया, के कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 576 और ये 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। अब ये लास्ट सवाल यहाँ बचा है प्रकृति पर संग्रह का, साइन 20। साइन 20 को हम लोग, यहाँ पर कॉस है, साइन को कॉस में बदलना है तो ये सूत्र लग जाता है कि साइन थीटा cos 90 - थीटा। ऐसे ही साइन 20 cos 90 - 20 और 90 - 20 होता है 70, तो ये हो जाएगा cos 70। tan 30 है इंटू tan
समथिंग इज इक्वल टू 1। tan 30 में किसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा। देखो tan 30 और cot 30 ये एक दूसरे के विलोम होते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। tan 30 इंटू cot 30 करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए tan दिया है तो cot को tan में बदलना है तो cot थीटा tan 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए cot 30 tan 90 माइनस 30, तो ये tan 60 हो जाएगा। तो tan 30 इंटू tan 60 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही cos 40 है, इसको साइन में बदलना है तो cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है, इसलिए cos 40 साइन 90 माइनस 40 होगा। 90 माइनस 40 50 होता है, तो ये साइन 50 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रकृति पर संग्रह 8 के ये 5 सवाल हैं। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझिए और बिना कॉपी किए अपने मन से हल करिए। कहीं कोई डाउट हो तो संपर्क करिए। धन्यवाद।